Students, Assalamu alaikum. Today we have the two more adjectives. One is demonstrative adjective and the second is distributive adjective. The rest of the adjectives we have defined. Then tomorrow we have to discuss about the possessive adjective. जहाँ तक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का ताल्लुक है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये ऐसे अल्फाज होते हैं दैट शो विच थिंग, विच प्लेस और पर्सन इज बीइंग रेफर्ड टू, किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है. इस डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में ऐसे ही इन 2, 3, 4 अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें दिस है, दैट है, दीज हैं और दोज हैं. लेकिन एक बात का ख्याल इसमें रखना पड़ता है कि दिस शुड बी फॉलोड बाय द noun. After, when you are going to utilize this as adjective, otherwise it is the pronoun, then it should be followed by the noun. This book is very interesting. जब हम यहाँ book का इस्तेमाल करेंगे तो उस वक्त this ने book को modify किया और इस तरीके से ये adjective बन गया. अगर हमने ये कहा this is very interesting, तो यहाँ पर हमने pronoun का इस्तेमाल किया, this का demonstrative pronoun. Demonstrative adjective तब होता है when it is added by one more noun. जब noun का इस्तेमाल इसके साथ किया जाता है, then it is called the demonstrative adjective. So you can utilize number of sentence with the help of this. This book is interesting. This book has been brought from Srinagar. This book is very costly. So likewise that dog is very helpful for the shepherds. So that dog जब हमने इस्तेमाल किया, that means we are modifying dog. So that is the adjective. सिर्फ इसमें इतनी difference है. This is for the near things and that is for the use for the far things, जो आपसे दूर हो. तो इसी का जमा जो है these and those, तो ये इनके साथ भी मिलाया जाता है. These students आर वेरी लेबरस, ये तालिब इल्म जो है ये बहुत ही मेहनती हैं. तो यहाँ पर दीज स्टूडेंट्स हैव डन द फाइन जॉब, इन लड़कों ने बहुत अच्छा काम किया है. तो यहाँ दीज ने मॉडिफाई किया है स्टूडेंट्स को, सो दे आर कॉल्ड द डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स. एज फार एज द डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स आर कंसर्न, अ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव दैट इज जनरली यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट ए पर्टिकुलर ग्रुप. ये किसी भी, जब हम इन एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये सेपरेटली एक ग्रुप को अलग-अलग करके जाहिर करते हैं. फॉर एग्जांपल इसमें जो सबसे हाईलाइटेड हैं वो है ईच, एवरी, ईदर और या नीदर नॉर. दे आर आल्सो फॉलोड बाय द नाउन. ईच स्टूडेंट या एवरी स्टूडेंट इज रेडी टू प्ले द गेम. एवरी स्टूडेंट हैज डन द वर्क. Every student is winning the match. So यहाँ पर जब हम every का या each का इस्तेमाल करेंगे या either या और neither nor का इस्तेमाल करेंगे, then definitely they are followed by the verb singular. Verb singular का इस्तेमाल किया जाता है. verb का इस्तेमाल singular किया जाता है. मिसाल के तौर पर अगर हम कहेंगे every student has right to ask the question, हम हैव का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं बिकॉज एवरी हैज डिस्ट्रीब्यूटेड द स्टूडेंट. इसी तरह इधर रशीद और बशीर और माई फ्रेंड्स हम नहीं कह सकते हैं, हमें कहना है इधर रशीद और बशीर इज माई फ्रेंड. सो वेन एवर दे आर बीइंग यूज्ड, जब इनका इस्तेमाल किया जाता हो, देन एट दैट वेरी टाइम द वर्ब शुड बी सिंगुलर. सो there are some exceptions. The exceptions will be discussed later on. Then we have the next, that is the possessive adjective. That is the third one and the last one. Possessive adjective. As far as the possessive adjective is concerned, possessive adjectives are those adjectives which show the possession. They are, everyone knows that they are my and our, your, his, her and their.
इनमें भी एक बात का ख्याल, दे आर डेफिनेटली फॉलोड बाय द नाउन। जब हम इनका इस्तेमाल नाउन के साथ करते हैं तो इस पॉजेसिव एडजेक्टिव ने मॉडिफाई किया है नाउन। इट इज माई बुक, इट इज माई पेन, इट इज माई हाउस। तो हाउस को हमने मॉडिफाई किया है विद द हेल्प ऑफ माई, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव बन गया। लेकिन अगर हम इसका इस्तेमाल एज प्रोनाउन करेंगे तो प्रोनाउन के वक्त हम माई की बदले माइन का इस्तेमाल करते हैं। जब हम माइन का इस्तेमाल करते हैं, देयर इज नो नीड ऑफ नाउन, तो यहाँ पर नाउन को हम हटा देते हैं। इट इज माइन, दैट मीन्स दिस हाउस इज माइन। सो whenever you are going to utilize these adjectives, we have to utilize noun along with them. So whenever you are going to utilize as pronoun, then there should be no noun at the after the possessive adjective. So our house, his house or her house, अगर हम इनको हटाकर सिर्फ इनका प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तो ours का इस्तेमाल किया जाता है, ours का इस्तेमाल किया जाता है, yours का इस्तेमाल किया जाता है। They are not followed by the noun. ये बात आप ज़हन में रखिए, बस इसमें इतना ही खाली होता है। So as far as these three adjectives are concerned, they are also used in our daily language. So keep in mind we have the 8 adjectives. The first adjective is the PA, proper adjective, descriptive adjective, quantitative adjective, numeral adjective, and demonstrative adjective, descriptive, distributive adjective, and interrogative, or along with the indefinite. We can say either they are it works as both. It is interrogative adjective as well as it is the indefinite adjective, and then we have the possessive adjective which we have defined. In interrogative adjective we use whose, which, and what. And there are more some because they are followed by the noun. Because whose book हम इस्तेमाल करते हैं, whose book, तो book को हमने मॉडिफाई किया विद द हेल्प ऑफ whose। और which color do you like, तो कलर नाउन है, यहाँ which से ये मॉडिफाई हुआ है। तो इस तरीके से हम इनका इस्तेमाल एज इंटरोगेटिव भी करते हैं और दे आर द सेम एज वी यूटिलाइज द सेम adjective as indefinite adjective. So have a good luck to you. Let us come tomorrow for the next part of the parts of speech.